शिकुंज बिहारी शे हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सकें। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एकादशी की कथा के ऊपर है। आज के वीडियो में मैं आपको पुरुषोत्तम मास की जो कमला एकादशी है उसकी मैं व्रत कथा आपको सुनाने वाली हूँ कि किसने व्रत रखा है और किसका उद्धार हुआ है। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए कमला एकादशी की व्रत कथा सुन लेते हैं। मैं आपको पद्म पुराण से ये कथा कहने जा रही हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनिएगा। पुरुषोत्तम मास की कमला एकादशी। युधिष्ठिर महाराज जी ने पूछा है, भगवान, अब मैं श्री विष्णु के उत्तम व्रतों में उत्तम व्रत का जो सब पापों को हरने वाला तथा व्रती मनुष्यों को मनोवांछित फल देने वाला हो श्रवण करना चाहता हूँ। जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी कथा कहिए। तो प्रभु कन्हैया से जो है युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी है उसकी कथा कहिएगा, उसका फल क्या है ये भी पूछा है, और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, प्रभु किस दान का पुण्य है, मनुष्यों को क्या करना चाहिए, उस समय कैसे स्नान करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि क्वेश्चन जो है युधिष्ठिर महाराज जी के हैं। कैसी पूजन विधि बताई गई है, पुरुषोत्तम मास में किस किस अन्न का भोजन उत्तम है, ये सारे के सारे सवाल जो है युधिष्ठिर महाराज ने हमारे कन्हैया से पूछे हैं। तो देखते हैं अब हमारे कन्हैया क्या रिप्लाई करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, राजेंद्र, अधिक मास में आने पर जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथियों में उत्तम तिथि है। उसमें व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करें और विधि पूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे। घर पर जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर 2 गुना, गौशाला में सहस्त्र गुना और अग्निहोत्र गृह में 1000 से 100 गुना, शिव के जो शिव भगवान है उनके क्षेत्रों में, तीर्थों में, देवता के निकट, आगे मैं सुना रही हूँ, देवता के निकट तुलसी के समीप लाख गुना और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल होता है। तो देखिए, ये जप की महिमा बताई थी कि जप को इतने इतने स्थान पे जप करने का इतना इतना महत्व है। अगर आप तुलसी के या विष्णु भगवान के समक्ष किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसका फल जो होता है वो लाख गुना होता है। इसीलिए हम मोस्टली कथा में अपनी मंत्र जाप माला ले जाते हैं। अब कथा प्रारंभ होती है। अवंतीपुरी में शिव शर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया, इसलिए पिता तथा स्वजन उसके जो अपने जन थे उन्होंने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया। देवयोग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी स्नान किया। फिर क्षुधा से पीड़ित होकर वह मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहां हरिमित्र मुनि उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहां बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए। आश्रम पर पाप नाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धा पूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सबके साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, ब्राह्मण, इस कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवाधिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से आई हूँ। मैं तुम्हें वर दूंगी। ब्राह्मण बोला, माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं।
तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ब्राह्मण एकादशी का व्रत महत्तम श्रोताओं को सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यानी सारे व्रतों में अगर सर्वोत्तम कोई व्रत का महत्तम है तो वो है एकादशी का। यह पवित्र वस्तुओं सबसे उत्तम है। इसमें दो स्वप्न नाश तथा पुण्य प्राप्ति होती है, अतः इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गणुर, नदियों में गंगा, उसी प्रकार तिथियों में द्वादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत ही लोभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोग शोक रहित भगवान नारायण पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम जप में संलग्न है, उनकी लीला कथाओं का कीर्तन उनके कीर्तन में तत्पर हैं तथा निरंतर श्री हरि पूजा में प्रवृत्त रहते हैं, वे मनुष्य कलयुग में कृतार्थ है। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो, रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए तो इसे त्रयोदशी के पारण 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाला पुरुष चक्र सुदर्शनधारी देवाधिदेव श्री विष्णु के समक्ष निम्ननांकित मंत्र का उच्चारण करके भक्ति भाव से संतुष्ट चित्त होकर उपवास करे। वह मंत्र इस प्रकार है। तो ये एक एकादशी का मंत्र है जो मैं समर्थ नहीं हूँ अभी पढ़ने में। इसके आगे क्या लिखा है? कमल नयन भगवान आच्युत, इसका अर्थ है एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दें। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियां वश में करके गीत वाद्य नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करे। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक श्री विष्णु की पूजा करे। एकादशी पंचामृत से जनार्दन को नहलाकर द्वादशी केवल दूध में स्नान कराने से श्री हरि का सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, केशव में अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो गया हूँ। आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवादिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर बलि वैष्णवदेव की विधि से 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन हो अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्य में एकादशी का व्रत करता है वह पुनरावृत्ति से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान देके अंतर ध्यान हो गई। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर पर लौट गया। इस प्रकार जो कमला का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इस महात्म को सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर बोले, जनार्दन, पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी महात्म पुनः वर्णन कीजिए, जिसे श्लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में जब भी एकादशी प्राप्त हो उसका परित्याग ना करें, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख बढ़ाने वाली है। कलयुग में तो एकादशी ही भव बंधन से मुक्त करने वाली है, संपूर्ण मनोवांछित कामनाएं देने वाली है तथा पापों का नाश करने वाली है। एकादशी रविवार को किसी मंगल में पर्व के समय अथवा संक्रांति ही दिन क्यों ना हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय भक्त एकादशी त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रोक्त विधि से इस लोक में एकादशी के व्रत करते हैं वे जीवन मुक्त देखे जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर जी ने पूछा है, श्री कृष्ण, वे जीवन मुक्त कैसे हों?
तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं, मुझे इस विषय को जानने के लिए बड़ी उत्सुकता है। तो भगवान कन्हैया बोलते हैं, राजन, जो कलयुग में भक्ति पूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं, वे विष्णु रूप तथा जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते। एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला तथा मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। यानी एकादशी का महात्म बताया है। दशमी को एक बार भोजन करें, एकादशी को निर्जल व्रत तथा द्वादशी को पारण करके मनुष्य विष्णु के समान हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की एकादशी नाम कामदा, जो श्रद्धा पूर्वक कामदा के सुव्रत का अनुष्ठान करता है, वह इस लोक और परलोक में भी मनोवांछित वस्तु पाता है। ये कामदा पवित्र पावन महा पातक नाशनी का व्रत करने वालों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। नृप श्रेष्ठ कामदा एकादशी विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य, फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले वैष्णव पुरुष दसवीं तिथि को कांस के बर्तन में उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराया अन्न 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 परित्याग करें। इन चीज़ों का परित्याग करना है। इस प्रकार एकादशी में जुआ, निद्रा, पान, दातुन, पराई, निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, क्रोध, असत्य भाषण, इन 11 दोषों को त्याग दें, इनको नहीं करना है। द्वादशी के दिन कांस के बर्तन, उड़द, मसूर दाल, असत्य भाषण, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, बैल की पीठ पर सवारी, पराया अन्न, साग, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। राजन, जिन्होंने इस विधि से कामदा एकादशी व्रत किया है, रात्रि में जागरण करके पुरुषोत्तम की पूजा की है, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। इसे पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। तो हमारे श्री हरि कहना चाहते हैं कि इसको सिर्फ आप श्रवण करें, स्वाध्याय करें, या सिर्फ सुनने मात्र से ही इसे सहस्त्रों यानी हजारों हजारों गायों के दान का जो है फल प्राप्त होता है। और इसी वीडियो में मैं आपको देखिए, मैंने 2 एकादशी के बारे में बताया है। जो कमला एकादशी है उसी को हम पद्मिनी एकादशी कहते हैं। तो कमला और पद्मिनी एकादशी हम कब सेलिब्रेट कर रहे हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, अधिक मास की जो पद्मिनी और कमला एकादशी है वो हम पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि उसकी प्रारंभ तिथि क्या है। तो देखिए, उसकी प्रारंभ तिथि जो प्रारंभ हो रही है पद्मिनी या कमला एकादशी, जो प्रारंभ तिथि है वो है 28 तारीख को दोपहर में 2:51 से एकादशी आ गई है। और 29 तारीख को दोपहर के 1:05 तक ये एकादशी है। तो 29 तारीख को यानी 29 जुलाई दिन शनिवार को सूर्योदय के साथ एकादशी हम मना रहे हैं। तो बिल्कुल आप डाउट में ना रखें, बिल्कुल डाउट में ना रहें। 29 जुलाई को ही जो है हम एकादशी मना रहे हैं, क्योंकि ये पूरे सूर्योदय के साथ है। जब 29 जुलाई को हम एकादशी मना रहे हैं तो इसका पारण हमको कब करना है? इसका पारण हमें करना है 30 जुलाई को, और उसका पारण का टाइम आप नोट कर लीजिए। तो पारण का जो टाइम है वो है अर्ली मॉर्निंग 5:41 से लेके 8:24 के बीच जो है आपको इसका पारण करना है। तो आपने जान लिया है कि 29 जुलाई दिन शनिवार को हम पद्मिनी कमला एकादशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका पारण हम 29 जुलाई को करेंगे सुबह 5:45 बजे से लेके 8:30 बजे तक। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आई होप आपने पूरी कथा भी सुन ली होगी, क्योंकि कथा का अपने आप में बहुत महत्व होता है। मैंने पारण टाइम भी बता दिया है, प्रारंभ तिथि भी बता दी है, और कब सेलिब्रेट कर रहे हैं हम एकादशी ये भी बता दिया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।